दोस्तों, आज मैं एचडीएफसी बैंक ब्रांच बठिंडी के बारे में अहम बात करना चाहता हूं। हमारी कंपनी जिसका नाम अमृता बिजनेस हब प्राइवेट लिमिटेड जम्मू है, उसने अपना अकाउंट एचडीएफसी बैंक ब्रांच बठिंडी में रखा हुआ है और वो पिछले 1 साल से एचडीएफसी बैंक में चल रहा है। पिछले साल नवंबर के महीने में हमारे एक डायरेक्टर ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और वो रिज़ाइन करने के बाद हमने उसको प्रोसेस किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके रेजिग्नेशन को अप्रूव करवा के नए डायरेक्टर को उसकी जगह लगा दिया और वो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो थे, ये उसी वक्त जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिली बैंक ब्रांच बठिंडी में, अलॉन्ग विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे उस वक्त, जो उन लोगों ने मांगे, वो सब दे दिए। देने के बाद वहाँ के हम चक्कर काटने लग गए। आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, 2 दिन मुझे दे दे। इन बिटवीन जो बंदा इसको डील कर रहा था, उसकी शादी का सिलसिला आ गया और ये कहने लगे वो शादी पे चला गया है, छुट्टी पे चला गया है, वो आने पर होगा। हमने कहा भाई किसी दूसरे एम्प्लॉय को दे दो, वो करे। नहीं जी, वो अगले हफ्ते आ जाएगा। करते करते बाद में पता चला वो कहीं फॉरेन टूर पर चला गया या कहाँ चला गया। तो हमें तो बताया गया कि वो फॉरेन टूर पर गया है, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने हमारी कोई बात भी नहीं सुनी। जिस वक्त भी उसको मिलने के लिए गए, मेरी मीटिंग चल रही है, अब 10 मिनट आधे घंटे के बाद आइए। जब भी गए, अब आधे घंटे के बाद आइए, कल आइए, परसों आइए, कोई बात नहीं, आपका कर देंगे। स्टाफ से बात करो, नहीं जनाब, वही अक्षत गुप्ता के नाम का कोई एम्प्लॉई था जिसकी शादी थी, ये वही डील करता है, वही इसका जवाब देगा। ब्रांच मैनेजर कहे वो आएगा तो फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं जी, आप क्यों फिक्र करते हैं, हमें ये कागज़ चाहिए, वो कागज़ चाहिए, आप ये कागज़ पूरा करो, वो मैंने कहा भाई साहब आपको तो कागज़ दिए हैं, वो ये सारे जो आप कागज़ मांग रहे हैं ये तो पहले दिन ही सारे दे दिए हैं। अल्टीमेटली तकरीबन 3 महीने गुजरने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पिछले 15-20 दिन से फरहीना शाहीन को सौंपा गया है और तब तक हमने ये मैटर जो था थ्रू ईमेल्स एचडीएफसी बैंक के साथ टेकअप किया, लेकिन अभी तक हमें डेट्स पर डेट्स मिल रही हैं। जब भी हम कोई इनको इन्फॉर्म करते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी करो, क्योंकि हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, हम अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमने लोगों की पेआउट्स देने हैं, हमने लोगों की पेमेंट्स करनी है, हम आज की डेट में किसी और के नाम से पैसा निकाल के तो वो पेमेंट्स कर रहे हैं। अब हमें गवर्नमेंट के जो कल ऑडिट वगैरह होगा, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई हमारा अकाउंट नहीं चल रहा था, हमने तो डायरेक्ट अकाउंट से ऑपरेट करना था, वो कर नहीं पा रहे हैं। पिछले 4 महीने से इन लोगों ने हमें होस्टेज पे रखा हुआ है, हमें कोई काम करने नहीं दे रहे हैं। जिस वक्त भी ब्रांच मैनेजर के पास जाओ, वो बड़े एडमेंट तरीके से बोलता है, वो बड़े ही अजीब हिसाब से बात करता है, और जो उनका स्टाफ है वो जनाब कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आज 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में अभी तक इन लोगों ने हमारे वो इस जो डायरेक्टर जिसने रिज़ाइन किया था उसका नाम अकाउंट से नहीं डिलीट किया, और अभी तक उसका नाम उस डायरेक्टर का नाम अभी तक इस वक्त तक अकाउंट्स में चल रहा है 4 महीने से। अगर वहाँ पे इन अप्रोप्रिएशन हो जाती है, कहीं मिस अप्रोप्रिएशन हो जाती है या कुछ हो जाता है अकाउंट्स में या फंड्स में, तो उसका ज़िम्मेवार कौन है?
अगर हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कौन जवाबदेह है। अब आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपका कोई मसला हल नहीं होता है तो जो मुतलका बैंक है वो लाइएबल है टू पे ₹5,000 पर डे टिल रेजोल्यूशन ऑफ द इशू। अब 4 महीने होने जा रहे हैं और मैंने इनको मेल्स भी डाल दी हैं कि आप मुझे भाई साहब 3 महीने का 5,000 के रुपए के हिसाब से हमारी कंपनी को कंपनसेट करो और उन लोगों को यहाँ से, इन तमाम स्टाफ को यहाँ से रिशफर करो, चूँकि ये एक पर्सनल वेंडेटा इन्होंने हमारे केस में लाके खड़ा कर दिया है। पर्सनल वेंडेटा पर ये लोग ये नहीं कर रहे हैं और हमारे जो इस काम में बड़ी हमें परेशानी आ रही है। तो इसलिए मैं एचडीएफसी के हायर अथॉरिटीज़ को इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको इल्तिजा करना चाहता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करें एक दो दिन के अंदर, नहीं तो हमें कोई और लीगल वे अख्तियार करना पड़ेगा। अब एक डायरेक्टर का नाम निकालना और उसका दूसरे का चढ़ाने के लिए क्या 4 महीने चाहिए होते हैं? जब अकाउंट खुला है, आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट है, फिर भी कंपनी बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देने के लिए तैयार है, दे रही है और 10-10 दफ़ा दिए हैं इन 4 महीनों में। हर रोज़ जो डॉक्यूमेंट पहले दिया है वो हर तीसरे चौथे दिन दोबारा वो मांग रहे हैं। अब मुझे परेशानी ये है, ये समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि ये क्या बात है, ये क्यों हमसे वो वही कागज़ बार बार मांगते हैं। जब मैं अगले दिन दे के आता हूँ, दूसरे चौथे दिन, नहीं जनाब ये डॉक्यूमेंट, मैंने कहा ये तो दिया है, नहीं जनाब नहीं दिया आपने, वो नहीं है, फिर दोबारा देता हूँ, फिर जनाब ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। अच्छा आपके फ़ोटो 4 बार तो फ़ोटो दे चुका हूँ। अच्छा फिर ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अब कोई लॉजिक इस वक्त नहीं, ना मेरे पास उनका कोई रिटर्न अभी तक 4 महीने से आया कि आया इसमें क्या कमी है और क्यों हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुतला करना चाहता हूँ, एचडीएफसी अथॉरिटीज़ को बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस में कार्रवाई करें और यहाँ के स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और ताकि आम लोग हमारे जैसे सफ़र ना हों। चूँकि हमारी वजह से, इस बैंक की वजह से हमारे जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन तमाम को परेशानी हो रही है। चूँकि जिनको हमने पेमेंट्स करनी हैं, जिनसे हमने पेमेंट्स लेनी हैं, ना हम पेमेंट्स ले पाते हैं ना हम दे पाते हैं, और 4 महीने का ये नुकसान कौन उठाएगा? क्या इन लोगों को ये नहीं दिखता है, या तो ये हमारी कंपनी को फेल करना चाहते हैं? तो मेरी यही गुजारिश है कि जिस हद तक भी हो सके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।